एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो है, लास्ट टाइम हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस किया था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक न्यूरॉन जो है उसके मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी न्यूरॉन इस सूरत में हो तो इसका मतलब जो है वो न्यूरॉन रेस्ट में है और उसके अंदर कोई सिग्नल पास नहीं हो रहे हैं, कोई मैसेजेस दिमाग की तरफ या दिमाग से इफेक्टर्स की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है वो क्या होगी उसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों होती है, अंदर नेगेटिव क्यों होती है, ये हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिस्कस किया था। और इसको समझने के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कंसेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसके अंदर हमने कहा था कि आयंस जो है बाहर पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्जेस जो है या पॉजिटिव आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन नेगेटिव आयंस के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो नेट चार्ज बाहर पॉजिटिव होता है। और इसके मुकाबले में अंदर जो है वो नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, तो नेट चार्ज अंदर नेगेटिव होता है। तो अब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव इनके दरमियान में मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, लेकिन इस वाले मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये न्यूरॉन जो है रेस्ट में है, तो इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते थे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर हमने कहा था कि कुछ आयंस फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सोडियम जो है वो कंसंट्रेशन के लिहाज से बाहर ज़्यादा होता है, अंदर ये कम होता है। पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज जो है पर कंसंट्रेशन के लिहाज से बाहर कम होता है और अंदर ज़्यादा होता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर जो वोल्टेज है वो -70 मिलीवोल्ट के करीब वोल्टेज अंदर होता है। ये हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिस्कस किया था। अब ये न्यूरॉन फिलहाल रेस्ट में है, अगर ये एक्शन में आए यानी कि इसमें से अगर नर्व इम्पल्स जब गुजर रहा हो तो इसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इन आयंस जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी तब्दीलियाँ होंगी, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि एक शार्ट रीजन ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, ए शार्ट रीजन ऑफ न्यूरॉन का कोई छोटा सा रीजन, ठीक है, डीपोलराइज होता है, रीपोलराइज, फिर इसके बाद रीपोलराइज होता है। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो उस जगह उस स्पेसिफिक रीजन के बारे में न्यूरॉन पूरा एक न्यूरॉन एक साथ एक्शन पोटेंशियल में नहीं होता, बल्कि इसका कोई खास सेगमेंट स्पेसिफिक सेगमेंट क्या होता है, पहले डीपोलराइज होता है फिर रीपोलराइज होता है। डीपोलराइज और रीपोलराइज का क्या मतलब है, देखिए अगर न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। याद रखें कि अगर न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म वाले साइड में जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर न्यूरॉन जो है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है। देखें तो इसमें न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोलराइज स्टेट में होता है, लेकिन जब एक्शन में आ जाए, लेट्स से इसका कोई खास सेगमेंट स्पेसिफिक रीजन, लेट्स से ये स्पेसिफिक रीजन है ये, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका स्पेसिफिक रीजन जो है वो डीपोलराइज होगा। ये फिलहाल पोलराइज है, ठीक है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अगर ये बाहर नेगेटिव हो जाए ये स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, अंदर ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो इस स्पेसिफिक रीजन को हम कहते हैं ये क्या हो गया, इफ डीपोलराइज। अगर न्यूरॉन का कोई खास स्पेसिफिक रीजन बाहर मेम्ब्रेन का कोई खास स्पेसिफिक रीजन बाहर नेगेटिवली चार्ज्ड हो और अंदर इसके पॉजिटिव चार्जेस हो, तो इस स्पेसिफिक रीजन के बारे में हम कहते हैं कि ये डीपोलराइज हो गया। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि न्यूरॉन का कोई खास सेगमेंट जो कि एक्शन में है वो पहले डीपोलराइज होता है, यानी कि उसके पहले जो रेस्टिंग में बाहर पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव होगा और अंदर नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहले डीपोलराइज होगा फिर रीपोलराइज होगा। ठीक है, थोड़े अरसे के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट अरसे के लिए ये क्या होता है, डीपोलराइज होता है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव होता है। फिर दोबारा क्या होता है, वंस अगेन बाहर पॉजिटिव और अंदर वंस अगेन जो है वो
नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये सेगमेंट जो है, तो इसके बारे में हम कहते हैं ये एक्शन पोटेंशियल से होते हुए गुजरा। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन का एक खास सेगमेंट जो है पहले डीपोलराइज होता है। ठीक है, यानी कि उसके चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ऑपोजिट होता है। ठीक है, फिर रीपोलराइज होता है, फिर दोबारा जो है वो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब क्यों होता है देखें, इसमें दो चीजों का बहुत अहम किरदार है, एक सोडियम, दूसरा पोटाशियम। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर आप जो है फोकस करें। सोडियम आपको पता है कि रेस्टिंग फिलहाल ये वाला मेम्ब्रेन जो है पूरा ये रेस्ट में है, मतलब ये पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है, फिलहाल ये पोलराइज्ड है। अब देखें, लेट्स से इस वाले सेगमेंट को यहां से यहां तक इसको हम जो है एक्शन में लेके आते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग जो है वो एक्शन में आता है, तो फिर किस तरह होगा, याद रखें हमने सोडियम के बारे में कहा था कि इसकी कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा होता है रेस्टिंग कंडीशन में, अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर अंदर के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, और पोटाशियम के बारे में हमने कहा था कि पोटाशियम जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर 150 मिलीमोल है, बाहर 5 मिलीमोल है, अंदर बहुत ज्यादा है, बाहर कम है, अंदर बाहर के मुकाबले में 30 टाइम्स ज्यादा है। तो ये दो चीजें जो हैं, ये सोडियम और पोटाशियम इसको डीपोलराइज भी करेंगे, यानी बाहर को नेगेटिव बनाएंगे, फिर ये पोटाशियम और सोडियम ही इसको क्या करेंगे, बाहर को वंस अगेन पॉजिटिव और अंदर को वंस अगेन नेगेटिव बनाएंगे। यानी कि एक्शन पोटेंशियल में इन दो चीजों का बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखें, एक्शन पोटेंशियल के अंदर सबसे पहला इवेंट जो होता है वो एक न्यूरॉन जो है इसके एक्सॉन के शुरू में, ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं सोमा, ये वाला रीजन जो है दिस इज द एक्सॉन, और यहाँ पे सोमा जहाँ पे एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए यहाँ तक सोमा है फिर एक्सॉन, तो इस जगह को हम हिल लॉग रीजन कहते हैं। तो इस हिल लॉग रीजन में जो सबसे पहला जो सोडियम चैनल है इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इससे उस तरफ जो सोमा में वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं सोडियम और पोटाशियम चैनल्स, उनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं कहते, सिर्फ इनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। बहरहाल यहाँ से हम आगे को डिस्कस करते हैं। यहाँ जो है नर्व इंपल्स गुजरते वक्त यहाँ सोमा में क्या सूरत हाल होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अब देखें, ये सोडियम जो है इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। अब ये सोडियम अपने हायर कंसंट्रेशन से इसकी हमेशा के लिए टेंडेंसी होगी कि ये अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा अंदर कम है। सेकेंडली, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको अंदर लेके आने की कोशिश करता है। सेकेंडली, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी हमेशा के लिए टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव चार्ज एरिया की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये सोडियम अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इस नेगेटिव साइड की तरफ आने की कोशिश करता है। एक, ये अपने कंसंट्रेशन की वजह से अंदर आने की कोशिश करता है, दूसरा जो है अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव साइड की तरफ आने की कोशिश करता है। तो इसके ऊपर दो ग्रेडियंट्स काम कर रहे हैं। एक इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अंदर जाने की ये कोशिश करता है। सेकेंडली, इसका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, ये खुद पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, अंदर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये दोनों फोर्सेस इसको अंदर खींच रहे हैं, लेकिन ये अंदर आ नहीं सकता क्योंकि ये इसका चैनल जो है वो बंद है, इसका गेट है, और गेट के बारे में हमने कहा था ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। ठीक है, ये किसी खास वोल्टेज की वजह से खुलता है। तो वो वोल्टेज कौन सा है, यहाँ आपको पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक्सॉन के अंदर भी -70 मिली वोल्ट जो है वो वोल्टेज मौजूद होता है, और सोमा के अंदर भी -70 मिली वोल्ट वोल्टेज मौजूद होता है। लेकिन जब कोई न्यूरॉन एक्साइट हो जाए एक्साइटेशन में या एक्शन पोटेंशियल में, तो इसके सोमा के अंदर ये वोल्टेज जो है ये -70 से गिर के अगर -55 मिली वोल्ट तक आ जाए, ठीक है, अगर आप किसी तरीके से इस सोमा के अंदर
जो वोल्टेज है इसको आप -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट तक लेके आए, ठीक है, तो फिर ये गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है, क्योंकि ये किसी खास वोल्टेज, मैंने कहा था कि इसकी चाबी जो है वोल्टेज है, ठीक है, इसको कोई खास वोल्टेज चाहिए जिसकी वजह से ये खुल जाता है। इसको जो वोल्टेज चाहिए वो -70 मिली वोल्ट में ये बंद होता है। अगर आप -70 को कम करके -55 तक लेके आए ये खुल जाएगा, ठीक है। तो एक्शन के अंदर सबसे पहले सोमा के अंदर, ठीक है, कम से कम ये वोल्टेज जो है -55 तक आना चाहिए। अगर ये -55 तक आ जाए ये गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है। हिल लॉग रीजन में, जो हिल लॉग रीजन में पहला सोडियम चैनल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, अगर सोमा के अंदर वोल्टेज -70 से -55 तक आ जाए। -55 जो है ये इसको खोलने वाला वोल्टेज है, तो इसलिए जो एक्सॉन है इसके अंदर इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। अगर ये गेट अगर खुल गया है तो अब सोडियम के सामने कोई रुकावट नहीं है, तो सोडियम अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या अपने पॉजिटिव चार्ज एरिया से नेगेटिव चार्ज एरिया की तरफ ये रश करेगा, बहुत तेजी के साथ ये जो है अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये अंदर आना शुरू हो जाता है फिर ये 150 मिलीमोल से इसकी कंसंट्रेशन बाहर कम होती जाएगी, अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बाहर पॉजिटिव चार्जेस जो है इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जब ये सोडियम अंदर आ जाता है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मिली वोल्ट फिलहाल जो एग्जिस्ट कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ये -70 से कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आके नेगेटिव चार्जेस जो इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो -70 मिली वोल्ट से ये चार्ज जो है -60 तक आ जाएगा, फिर -30, ठीक है। जूं जूं सोडियम अंदर आता जाए -20, -10, आखिर में सोडियम पॉजिटिव चार्जेस इतने अंदर आएंगे कि यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस जो है इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो फिर उस वक्त यहाँ और बाहर दोनों साइड में चार्ज बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं कहीं पे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, अंदर देयर विल बी 0 मिली वोल्ट। एक वक्त ऐसा आएगा कि सोडियम चैनल खुल जाए और सोडियम अंदर आते आते अंदर सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अंदर 0 मिली वोल्ट जो है यहाँ पे वोल्टेज होगा, लेकिन 0 मिली वोल्ट पे ये सोडियम चैनल बंद नहीं होता, ठीक है। और 0 मिली वोल्ट में बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर के बराबर नहीं होता, तो फर्दर सोडियम जो है अंदर आता रहता है। जब फर्दर सोडियम अंदर आ जाए, ठीक है, तो फिर ये 0 मिली वोल्ट जो माइनस से 0 तक पहुंच गए, अब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव अंदर अब पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये बाहर ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सोडियम अंदर आता रहता है कब तक, जब तक यहां सोडियम जो है अंदर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहां तक, +30 टू +50 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर जो पहले अंदर -70 मिलीवोल्ट था अंदर, अब यहां पे क्या हो चुका है, अंदर +50 या +35 टू +50 मिलीवोल्ट के बराबर क्या होता है, अंदर वोल्टेज जो है इस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब देखें ये सेगमेंट क्या हो गया है, पहले ये पोलराइज्ड स्टेट में था, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज मौजूद था, ठीक है। अब क्या है, अंदर अब यहां पे बाहर नेगेटिव चार्ज से अंदर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम अंदर आके जो है सोडियम की कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर आ रही है, ठीक है। एक वक्त 0 होता है फिर पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये +30 टू +50 के दरमियान तक पहुंच जाए, वंस अगेन ये सोडियम चैनल बंद हो जाता है, -55 में खुल जाएगा, -55 में खुल जाएगा, +50 तक पहुंचने तक ये दोबारा बंद हो जाता है। तो सोडियम का अंदर आना बंद हो जाएगा। जब सोडियम का अंदर आना बंद हो जाता है उस वक्त यहाँ अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो इस हालत को जो है हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज। ये पहले से अपोजिट। अब देखें यहां से आगे जो है बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये पोलराइज स्टेट में। ये स्पेसिफिक सेगमेंट जो है अब जो है ये स्पेसिफिक सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो चुका है, इट इज डीपोलराइज्ड,
डीपोलराइज का मतलब जो पोलराइज्ड स्टेट था जिसमें पॉजिटिव बाहर अंदर नेगेटिव थे, तो अब यहां पे क्या हो गया है, डीपोलराइज, यानी उसका ऑपोजिट हो चुका है, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद ये जब डीपोलराइज होता है तो एक्शन पोटेंशियल के अंदर चीजें सिर्फ मेम्ब्रेन सिर्फ ये सेगमेंट डीपोलराइज ही नहीं होता, हाँ, इस तरह डीपोलराइज होने के बाद डीपोलराइज ही नहीं रहता, बल्कि क्या होता है, रीपोलराइज, और फिर ये दोबारा रीपोलराइज होता है, यानी वंस अगेन जो है बाहर पॉजिटिव, वंस अगेन अंदर नेगेटिव हो जाता है, यानी पोलराइज होने के बाद ये फिर रीपोलराइज होता है। रीपोलराइज कौन करेगा, डीपोलराइज सोडियम करता है, रीपोलराइज कौन करेगा। अब यहाँ पे जब अंदर पॉजिटिव वोल्टेज हो जाता है, वोल्टेज जब पॉजिटिव 50 तक पहुंच जाए तो इस पोटाशियम चैनल को भी हम क्या कहते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। तो ये इसको कौन सा वोल्टेज चाहिए खुलने के लिए, इसको +35 वोल्टेज चाहिए। कम अगर आप इसको +35 वोल्टेज दें तो फिर ये खुल जाता है। ठीक है, अब देखें जिस तरह ये अगर खुल जाए, ठीक है, तो फिर देखें अगर ये सोडियम पोटेशियम चैनल अगर खुल जाए, ठीक है, +50 वोल्टेज पे है, +35 वोल्टेज पे ये खुल जाता है। ठीक है, जब ये खुल जाए तो अब देखें पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। ठीक है, और पोटेशियम जो है ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है। वही हालत जो दो फोर्सेस सोडियम को अंदर खींच रही थी, अब इस पॉजिटिव चार्ज को जो है पोटेशियम को वो बाहर खींच रही है। ठीक है, तो पोटेशियम जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से और अपने पॉजिटिव चार्ज एरिया से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और नेगेटिव चार्ज एरिया की तरफ ये मूव करेगा। जब ये पोटेशियम बाहर निकलता है तो ये पॉजिटिव जो +50 तक पहुंच गया था अंदर, अब ये पॉजिटिविटी वंस अगेन कम हो रही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जब बाहर निकलते जाएं तो पॉजिटिव चार्जेस अंदर कम होंगे, तो अंदर पॉजिटिविटी कम होगी, बाहर निकलते जाएं तो बाहर पॉजिटिविटी जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फिर ये +50 से वंस अगेन +30 +20 और पोटेशियम बाहर निकलता जाए। एक वक्त ऐसा आएगा वंस अगेन अंदर इतने पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकलेंगे कि वंस अगेन अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बराबर होंगे। ठीक है, वंस अगेन अंदर न्यूट्रल होगा और बाहर भी न्यूट्रल होगा। ठीक है, इससे भी फर्दर अगर पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकलते जाएं तो यहाँ अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, और बाहर वंस अगेन पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम अब बाहर निकलता जा रहा है तो फिर बाहर वंस अगेन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पहले डीपोलराइज हो चुका था, अंदर पॉजिटिव हो चुका था, सोडियम चैनल के खुलने की वजह से अब पोटेशियम चैनल के खुलने की वजह से पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकल रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस जब बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव बाहर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वोल्टेज जो है वो 0 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होगी। फिर 0 मिली वोल्ट तक, जब 0 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है तो उस वक्त पोटेशियम चैनल बंद नहीं होता, बल्कि ये खुला रहता है, ज्यादा अरसे तक खुला रहता है। ठीक है, तो फिर पोटेशियम जब और भी ज्यादा बाहर निकलता है तो फिर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर जो है इनके मुकाबले में नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये स्पेसिफिक रीजन जो है, ये स्पेसिफिक रीजन अब ये डीपोलराइज हो चुका था, अब ये जो है इट इज रीपोलराइज्ड। इट इज रीपोलराइज। तो इसका मतलब यहां पे क्या, इस स्पेसिफिक रीजन में जो है अब एक्शन पोटेंशियल, यानी ये एक्शन में है, यहां से अब नर्व इंपल्स गुजर गया है। ठीक है, जब ये डीपोलराइज और रीपोलराइज हो जाए तो इसका मतलब इसमें से नर्व इंपल्स गुजर गया। ठीक है, अब देखें जब यहां पे सोडियम अंदर आ रही थी तो माइनस से ये -60 हो जाता है। मैं रेस्टिंग से जब शुरू में हमने कहा था कि ये सोडियम अपने हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना शुरू करता है तो शुरू में ये अंदर -70 कहाँ पे पहुंच चुका था, -60 सोडियम के अंदर आने की वजह से -70 रिड्यूस होकर -60 तक पहुंचता है, फिर
50, ठीक है, फिर -40। देखें यहाँ सोडियम जब अंदर आता है तो यहाँ पे चार्ज एक वक्त ऐसा आता है कि -1 अगेन 55 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। सोडियम जब अंदर आ जाए शुरू में तो एक वक्त ऐसा आता है कि -70 से यहाँ पे इस स्पेसिफिक रीजन में चार्ज -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है, फिर जाके 0, फिर +50 तक पहुंचता है। लेकिन इस सोडियम को चैनल को खोलने के लिए कितनी चाहिए? जब जिस वक्त यहाँ पे चार्ज -55 तक चला जाता है, ये सोडियम चैनल भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है। ये खुल जाता है। फिर यहाँ पे जो सूरत हाल थी, सोडियम अपने हायर कंसंट्रेशन से यहाँ फिर क्या होगी, अंदर आके इसको +50 तक पहुंचाएगा, फिर +50 तक ये पहुंच जाए, फिर पोटेशियम चैनल खुल जाएगा, ठीक है। ये डीपोलराइज होने के बाद फिर पोटेशियम इसको रीपोलराइज कर देगा। उस वक्त ये सोडियम चैनल खुल जाएगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पे -55 इसको खोल देता है, ठीक है। तो एक सोडियम चैनल खुल जाए तो फिर ये सोडियम चैनल जो है एक एक होके आखिर तक ये खुलते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे -55 एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पे -55 होता है, फिर ये खुल जाता है, यहाँ पे -55 होता है तो वो खुल जाता है, यहाँ पे -55 होता है तो वो खुल जाता है, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन यूं आगे जाती है, ठीक है, आगे होते जाती है। तो इसके पीछे जो है पोटेशियम जो है इसको रीपोलराइज करते आगे जाता है, ठीक है। तो ये डीपोलराइज, पहले पोलराइज स्टेट था, फिर डीपोलराइज हो गया, फिर रीपोलराइज हो गया। इस तरह यहाँ पे भी क्या होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट में जो है जब ये सोडियम चैनल खुलता है ये डीपोलराइज होगा, फिर इसके बाद रीपोलराइज होगा, ठीक है। फिर ये इस तरह जो है ये शार्ट सेगमेंट्स जो हैं, स्पेसिफिक रीजन्स जो हैं, वो क्या होते हैं, पोलराइज और रीपोलराइज। ये डीपोलराइज और रीपोलराइज होता है, फिर डीपोलराइज ये रीपोलराइज होता है, ठीक है। और यूं ये नर्व इंपल्स जो है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की सूरत में ये आगे जाता है। तो ये डीपोलराइज हो जाए और रीपोलराइज हो जाए तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक सेगमेंट जो है वो एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, ए शार्ट रीजन ऑफ न्यूरॉन, ए शार्ट रीजन ऑफ न्यूरॉन, ये स्पेसिफिक रीजन, ये पूरा एक साथ एक्शन में नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये शार्ट रीजन एक्शन में आ जाता है, ठीक है, डीपोलराइज होता है, ठीक है। इसका डीपोलराइज होना जो है साथ वाले सेगमेंट को डीपोलराइज करता है, ठीक है। ये जब डीपोलराइज हो रहा होता है तो इस वक्त ये रीपोलराइज हो रहा होता है, क्योंकि पोटेशियम चैनल खुल जाता है, ठीक है। ये जब डीपोलराइज होता है, ठीक है, तो फिर आगे वाला सेगमेंट जो है वो खुद ब खुद डीपोलराइज होना शुरू हो जाता है। वो जब डीपोलराइज होता है तो यहाँ पे रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। तो इससे आगे ये फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरॉन से आगे फिर ये एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे दाखिल होता है, इसमें आगे कैसे जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसको अब अगर हम इस सारे प्रोसेस को ग्राफ के जरिए शो करें, ठीक है, शुरू से जब सोडियम आयंस इनवर्ड मूवमेंट कर रहे थे, फिर जो है अंदर नेगेटिव से अंदर पॉजिटिव हो गया था, फिर पोटेशियम बाहर निकल के फिर रीपोलराइज करते हैं। इस सारे कंडीशन को हम ग्राफ से शो करें तो यहाँ पे देखें, लेट्स से दिस इज अ टाइम वोल्टेज, लेट अस कंसीडर ये जो है एक टाइम वोल्टेज ग्राफ है, ठीक है, और ये वोल्टेज सिर्फ अंदरूनी वोल्टेज को शो कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ सिर्फ अंदरूनी वोल्टेज को शो कर रहा है। तो जब पोलराइज्ड स्टेट में था, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना था, दैट वाज -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट। तो हम यहाँ से ही यानी कि ये सारा प्रोसेस -70 मिलीवोल्ट से शुरू होता है। तो -70 मिलीवोल्ट में ये सेल का जो इंटीरियर है ये किस में है, ये रेस्टिंग में है, और रेस्टिंग को हम कहते थे पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट के बाद फिर जब यहाँ पे नर्व इंपल्स आता है तो सबसे पहले सोडियम चैनल खुलता था और सोडियम जो है अंदर आ जाती थी, और सोडियम इस स्पेसिफिक रीजन को -70 मिलीवोल्ट से, जैसे -70 है, ये -30 है,
फिर ये -10 है और यहाँ पे 0 है, ये +20 है, +35 है और +50 है। ठीक है, तो ये वोल्टेज को शो करता है ये मिली वोल्ट में, और ये टाइम है। ठीक है, जब वक्त गुजरने के साथ साथ जब यहाँ पे नम इम्पल्स आ जाता है तो सोडियम अंदर आ जाता है और इस अंदर वोल्टेज को जो है वो ये -70 से +50 हो जाता है सोडियम की इनवर्ट मूवमेंट की वजह से। तो सोडियम जब इनवर्ट मूवमेंट करता था तो यहाँ पे अंदर चार्ज जो है या अंदर जो यहाँ पे नेट चार्ज जो अंदर था दैट वाज +50। तो इस कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन कहते थे। दिस वाज, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे माइनस में था, सोडियम के इनवर्ट मूवमेंट की वजह से ये प्लस में चला गया, तो ये ऊपर जाने वाली जो ग्राफ है ये शो करता है डीपोलराइजेशन को। अब इसके बाद फिर यहाँ पे सोडियम के इनवर्ट मूवमेंट के बाद फिर पोटाशियम चैनल खुलता है। पोटाशियम चैनल जब खुलता है तो पोटाशियम बाहर निकलता है। वंस अगेन अंदर पॉजिटिविटी कम होकर ये दोबारा नेगेटिविटी की तरफ आता है। ठीक है, और फिर वंस अगेन अंदर नेगेटिव हो जाता है और बाहर पोटाशियम चैनल जो है वो ज़्यादा अरसे तक खुले रहते हैं, तो ज़्यादा पोटाशियम बाहर निकलता है। ज़्यादा अरसे तक खुला रहने की वजह से पहले से ज़्यादा बाहर पॉजिटिव होता है और पहले से ज़्यादा अंदर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, -70 से ये -90 मिलीवोल्ट तक हो जाता है। ठीक है, तो अब ये डीपोलराइजेशन था, पहले नेगेटिव, अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव थी, फिर यहाँ पे डीपोलराइजेशन के बाद अंदर पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे, फिर पोटाशियम की आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से फिर ये नेगेटिव हो जाता है। इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। दोबारा पोटाशियम के बाहर मूवमेंट की वजह से जो पोलराइज होता है इसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। रीपोलराइजेशन के आखिर में ये पहले से थोड़ा सा ज़्यादा पोलराइज होता है। पहले देखिए -70 मिलीवोल्ट था, अभी -90 तक पोलराइज हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन के बाद ठीक है, फिर ये दोबारा -70 में आ जाता है। ठीक है, -70 में इसलिए आता है कि यहाँ पे जब ये -90 तक पहुंच जाता है तो फिर वंस अगेन ये पोटाशियम चैनल ही बंद होता है, सोडियम पोटाशियम बाहर नहीं निकलता। अब क्या है, अब हालत ये है बाहर पॉजिटिव है लेकिन कंसंट्रेशन सोडियम और पोटाशियम की पहले वाली जैसी नहीं है। अब पोटाशियम बाहर ज्यादा है और सोडियम जो है पहले के मुकाबले में अंदर ज्यादा है, क्योंकि सोडियम अंदर आ चुका है, अब पोटाशियम बाहर निकल चुका है। ठीक है, और अब बाहर पॉजिटिव जो है वो पोटाशियम की वजह से एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, और सोडियम अब अंदर ज्यादा है, ये पहली वाली हालत नहीं है, रीपोलराइज हो चुका है, पोलराइजेशन है, लेकिन आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसा नहीं है। तो इसको पहले जैसा कौन बनाएगा, ये सोडियम पोटाशियम पंप। ये अंदर जो सोडियम अब ज्यादा हो चुके हैं इन तीनों को ये बाहर निकालेगा और बाहर से 2 पोटाशियम जो है अंदर लेके आएगा, और ये पहली वाली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली हालत थी इसको ये री-एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, उस हालत को री-एस्टेब्लिश करने तक एक नया नर्व इम्पल्स यहाँ से नहीं गुजर सकता। ठीक है, इसलिए एक नर्व इम्पल्स गुजर जाए, गुजरने के बाद फिर दूसरा नया नर्व इम्पल्स यहाँ गुजरने तक एक वक्त ऐसा होता है कि इसमें से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकता। ठीक है, यानी कि नर्व इम्पल्स गुजरने के फौरन बाद एक और नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकता, क्योंकि जब नया नर्व इम्पल्स यहाँ पे आएगा तो इसने सोडियम चैनल को खोलना है। जब ये सोडियम चैनल खुलता है तो सोडियम अब बाहर इसी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है, अब अंदर ज्यादा है, तो इस सोडियम चैनल खोलने से तो ये नर्व इम्पल्स आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक नर्व इम्पल्स गुजरने के फौरन बाद एक और नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकता। तो उस वक्त तक जब तक ये सोडियम पोटाशियम चैनल फिर पहली वाली वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हालत को दोबारा री-एस्टेब्लिश ना करे, उस वक्त तक नर्व इम्पल्स यहाँ से दोबारा नहीं गुजर सकता।
तो एक नर्व इम्पल्स गुजरने के बाद फिर दूसरे नर्व इम्पल्स के लिए ये मेम्ब्रेन अपने आप को तैयार करने तक, दूसरे एक्शन पोटेंशियल के लिए अपने आप को तैयार करने तक वो जो पीरियड है इसको हम रेफ्रेक्टरी पीरियड कहते हैं, इसमें से नया नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच।